गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से अब अंतिम रूप दे रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं आपका मैथ्स गुरु एन चौबे। आज जैसा कि 14 तारीख हो चुका है, कल और परसों ये 2 दिन उत्तर प्रदेश में तमाम बेरोजगार युवाओं के सपनों को पूरा करने का स्वर्णिम दिन आ गया है। सभी विद्यार्थी अपने अपने स्तर से यूपी ट्रिपल एस सी पीयूटी की परीक्षा में सर्वोच्च से सर्वोच्च अंक लाने की जुगत में अपना अंतिम रूप दे रहे होंगे। उसी कड़ी में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने विशेष नहीं आया हूँ, बस आपको अंतिम समय की रणनीति के बारे में ज़्यादा नहीं, कुछ 2-4 मिनट की बातें जो आपके एग्जामिनेशन हॉल तक जाने में और एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने में कारगर सिद्ध होगी, उसको बताने आया हूँ। देखिए, होड़ है, सभी ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है और सभी अपना बेस्ट देने के लिए हर तरफ से संभव प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक अगर मैं एक बेहतर रणनीति की बात करूँ तो सभी के पास है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करो आपको नहीं मालूम है, बस अंतिम समय में जो हड़बड़ाहट होती है, नर्वसनेस होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि 37 लाख हमारे आसपास बच्चे हैं और हम उन 37 लाख में अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये आत्ममंथन करते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं कमियां सबके जीवन में है। किसी का गणित सही नहीं है तो किसी का भूगोल सही नहीं होगा, किसी का करंट सही नहीं होगा, किसी का वो तैयार नहीं होगा। तो इस समय हम नहीं को तो छोड़ कर चले, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। हम ये मानकर चलें, अपने बुद्धिमत्ता से मानकर चलें कि हमारा सब तैयार है, हमारा उतना तैयार है कि हम आसानी से 70+ और थोड़ा सा और मेहनत करें तो 80+ नंबर ला सकते हैं। मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा, उन्हीं बिंदुओं पर कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल की बेहतर रणनीति हो, स्ट्रेटजी क्या हो। और उसी देखिए, गेम जीता जाता है स्ट्रेटजी से। आप देखे होंगे कि अभी श्रीलंका और पाकिस्तान का जो एशिया कप चल रहा है लड़कियों का, तो उसमें 1 रन से श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया, मात्र 1 रन से। ये वही पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम है जिसने पूरे सीरीज में अजेय रहने वाली टीम इंडिया के विजय रथ को रोका था, लेकिन श्रीलंका से रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हार गई। तो ये मुकाबला है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आप अपने आप को हारा हुआ खिलाड़ी बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमेशा जीता हुआ खिलाड़ी मानेंगे। और इसके लिए बेहतर रणनीति, कुशल प्रबंधन, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर झेलना है। आपको मेन काम है एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर झेलना। 2 घंटे का एग्जाम है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं कि ऑल द बेस्ट, आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंतिम रूप तक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचाना है। उसके लिए सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर अच्छे से पहुंचे और प्रयास करें, हल्का डाइट खाएं। अगर आप रात में ही पहुंच रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना लें, लाइट डाइट लें। और नॉर्मल कुछ नहीं है, हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं तो रोटी दाल भी खाया जा सकता है, नॉर्मल खाना खाकर। और अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखें, मन प्रसन्न रहेगा, तन प्रसन्न रहेगा तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अब जब मॉर्निंग में आपका एग्जाम हो, एग्जामिनेशन सेंटर तक आप समय से पहले एकदम बिल्कुल अपना पहुंचना सुनिश्चित कर दें, अंत समय की हड़बड़ाहट ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो 2 घंटे का आपका समय है, 2 घंटे में आपको 100 सवाल आने हैं, बड़े आराम से देखना है। देखिए, सबसे पहला काम, आप गणित में कैसे हैं कैसे नहीं हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपने मैथ में थोड़ा सा भी ध्यान दिया हुआ है और अपने स्तर से या हमारे वीडियो के द्वारा भी आपने अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किया हुआ है तो ये मालूम चलेगा कि 20 नंबर का ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट रोल्स, आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएं। आप अगर ठीक ठाक बच्चे हैं तो 20 मिनट में बना सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मान लीजिए एवरेज से डाउन है तो आप इसको 25 मिनट या 30 मिनट भी देंगे तो कोई बुराई नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी गलतियां, जिसे हम ह्यूमन माइक्रो मिस्टेक्स कहते हैं, ह्यूमन माइक्रो मिस्टेक एचएमएम्स बिल्कुल नहीं करिएगा। 2+3 झटके में प्रेशर की वजह से 2 गुणे 3 हो जाता है, हासिल 1 लिए हैं जोड़ना भूल जाते हैं, या कैरी 1 के बदले 3 जोड़ देते हैं। ये तमाम कार्यक्रम है जो प्रेशर की वजह से आपसे
नंबर छीन लेते हैं। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि थोड़ा समय दीजिए ग्राफ को, लेकिन आपका एक भी ग्राफ गलत नहीं होना चाहिए। और 20 में अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 18 नंबर आसानी से गेन किए जा सकते हैं। कई बच्चे करने वाले 20 में 20 करेंगे, आपका टारगेट भी 20 आउट ऑफ 20 ही होना चाहिए। क्लास के दौरान मैंने भी यही कहा है कि 20 में 20 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सारा गेम कंसंट्रेशन का है मेरे भाई। आप कंसंट्रेट रहोगे, 100% आना है। तो पहला काम तो जोश, ऊर्जा, उत्साह से लबरेज रहिए, ठीक है। और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, अपना सबसे पहला कार्यक्रम आप ग्राफ सॉल्व करें, ताकि 18 नंबर आपका सुनिश्चित हो जाए। ग्राफ सॉल्व करने के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन गोला मत मारिएगा, आप एक साथ क्वेश्चन करिए, 18 20 जो भी होगा, और फिर गोला लगाना शुरू करिए। अब अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो लगे हाथ 5 मिनट का या 7-8 मिनट का और समय दे दीजिए। मैथ्स के 5 क्वेश्चन और हैं। फिर रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो आप रीजनिंग में बिल्कुल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 5 मिनट ना सही तो 8 मिनट आप ले लीजिए, 10 मिनट ले लीजिए, लेकिन आपका 10 सवाल है, सॉरी 5 सवाल है, 5 क्वेश्चन है, तो 5 नंबर तो यहां से फिक्स हो गए हैं। अब हिंदी में आ जाइए, हिंदी गद्यांश। अगर पूरे मनोयोग से, पूरे एकाग्र चित्ता की अवस्था से आप पढ़ेंगे सरकार, तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आप 10 में 9 या 10 पूरे के पूरे सही करके आ सकते हैं। एक आध दो सवाल कंफ्यूजिंग वाली रहते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल कहानी है, आप कर सकते हो। तो हिंदी गद्यांश आपका 10 नंबर का अगर यहीं से हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 20 नंबर कवर हो रहा है। 5 नंबर 35, 5 30 और 10 40, ये 40 नंबर का कार्यक्रम। और हिंदी में 5 अलग से, सामान्य हिंदी में 5 नंबर अलग से, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरुआत से कहा कि करंट 10 नंबर का आ रहा है, तो करंट के लिए आपको विशेष रूप से, खासकर अभी भी समय है, अभी आपके पास, अगर कल के शिफ्ट की बात करूं तो 24 घंटे हैं। 24 घंटे में करंट का एकदम छौंका मार लीजिए, फिर से थोड़ा सा द्रुत गति से, तेजी से रिवीजन कर लीजिए। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और आपका बस सितंबर तक, बस फरवरी से सितंबर तक विशेषकर मैं बात करूं तो मई से लेकर के सितंबर तक के करंट को एकदम पी लें। 10 नंबर का है, वहां भी आपका एक करंट का कार्यक्रम तय हो रहा है। 10 नंबर का शुरुआत इन्हीं 50 नंबर से करें। 50 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, मैंने, हो सकता है आप असहमत हो सकते हैं, हर के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने ग्राफ को इसलिए रखा है सबसे पहले क्योंकि आप फ्रेश माइंड से जाओगे। पूरे क्वेश्चन पेपर में केवल ग्राफ ही सॉल्व करना है, सबसे ज्यादा आपको 3 ही चीज सॉल्व करना है। एक ग्राफ, दूसरा मैथ्स के 5 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, यही आपको सॉल्व करना है। बाकी तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्व करने वाला कार्यक्रम आप शुरुआत में रखेंगे तो आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, और प्रेशर की वजह से जो गलतियां होती हैं वो नहीं हो पाएंगी, और आप टोटल में टोटल लाने में भली भांति सक्षम होंगे। तो इसलिए मैंने ग्राफ को सबसे ऊपर रखा है। आप ये काम 1 घंटे में कर लेंगे। 1 घंटे में आसानी से 50 नंबर का कार्यक्रम किया जा सकता है। फिर अगले 1 घंटे में आपको सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन और गोला करना है, पढ़ना है, गोला करना है, पढ़ना है, गोला करना है। इस तरह से आप बाकी 50 में, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इन सब के कार्यक्रम को मैं मिलाकर बात करूं तो साहब ऐसा नहीं है कि आप 20 से 25 नंबर भी ना ला सके, आधा नंबर भी ना ला सके। तो आप देखिए कि इस तरह से अगर हम बात करें तो 70 मिनिमम नंबर तो हमारा कंफर्म हो रहा है। अब 70 से 80 की होड़ रहती है, इसी में असली कंपटीशन होता है। तो बस बाकी आप 1-1, 2-2 नंबर छिटपुट रूप से कहीं ना कहीं बढ़ाते रहिए। जो आपका सब्जेक्ट बेहतरीन है उसको और बेहतरीन कर लीजिए, और अंतिम समय में कुछ नया ना पढ़िए। पहला काम तो यही करेगा, अंतिम समय में बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, और आपको केवल और केवल अपने आप को अंदर से विश्वास दिलाना कि मैं कर सकता हूं, 80 नंबर मेरे भी आएंगे। बस मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में दें। बाकी अंत में मैं यही आपको कहूंगा कि देखिए, मौका मिला है, इस मौके को आप भुनाइए, और आने वाले समय में
बम्पर वैकेंसियां आने वाली है यूपी ट्रिपल एस के पेड के अंतर्गत। तो आप बहुत सारी वैकेंसियों को भरने में एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें और मत देखिए कि सेंटर दूर है, कि हमारे पास संसाधन मौजूद नहीं है। तमाम संसाधनों की कहानियां बिल्कुल डिस्टर्ब करेंगी। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड वीडियो बिल्कुल ना देखिए। इस समय केवल मोटिवेशन में अपने आप से आप मोटिवेट करें, खुद को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन का प्रोग्राम रखें। इस समय इसमें बहुत ज़्यादा दूसरों से बातचीत करने का समय नहीं। अंतिम समय में एकदम अपने ऊपर सेंट्रलाइज रहिए, फोकस रहिए। और रही बात सेंटर दूर है या कुछ और भी हम मजबूर हैं, तमाम परेशानियां, तो मेरे भाई जीवन भर समस्याएं रहेंगी। समस्याओं का खात्मा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उनका खात्मा करने के लिए एक ही शक्ति है, वो है समाधान ढूंढने की शक्ति, और वो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि मौक़ों में भांति भांति के मुश्किलें ना देखिए, मौक़ों में भांति भांति के मुश्किलें ना देखिए। हाथ से मौके निकलते जाएंगे। जो मुश्किलों में मौक़ों की तलाश करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल ये सेशन बेनिफिशियल लगा होगा और आने वाले 15 और 16 को आप अपने आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचाएं, ऊर्जाओं से लबरेज रहें, उत्साह से भरपूर रहें और अपने अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुओं का नाम रोशन करने के लिए, अपने भविष्य को सुखद गति देने के लिए एकदम तैयार रहें और अपना बेस्ट देकर आएँ। और माता रानी चाहेंगी तो निस्संदेह आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा और आप 80+ नंबर लेकर आएंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, मैथ्स पाठशाला की तरफ से, एन चौबे सर की तरफ से यूपी ट्रिपल एस पेड के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल अच्छा करेंगे, आप ही अच्छा कर सकते हैं और आपको करना ही होगा। ये सोच करके अब जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ आफ्टर एग्जामिनेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए और खूब मुस्कुराते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए लौटिए और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम अच्छा करेंगे। जितना हो सकता है अपना बेस्ट देंगे और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कर्म करिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हमेशा खुश रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।